आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे पीपल का रूल होता है, जहाँ पे लोग रूल्स करते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल इलेक्शन के थ्रू अपनी सरकार चूज करते हैं एंड जो फाइनल डिसीजन लेने की पावर होती है वो भी उन्हीं लोगों के पास होती है जिनको पीपल ने चूज किया है। तो आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम यहाँ पे देखेंगे मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी सिस्टम इन वर्ल्ड एंड चैलेंजेस देखेंगे हम डेमोक्रेसी के। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे पॉलिटिकल फिलोसफर्स आए थे 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरीज को हम कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं, एक बार सेंचुरीज निकाल के देखेंगे। नाउ अभी हम कौन सी सेंचुरी में? 21st सेंचुरी में। 21st सेंचुरी कब खत्म होगी? एक सेंचुरी आप सबको पता है कितने साल की होती है? 100 ईयर्स की होती है। 21st सेंचुरी कब खत्म होगी? जब हम 2100 में पहुंच जाएंगे। तो 2100 कब शुरू हो गई? अगर मैं से -100 आ जाऊं तो आपका 2000 में ये स्टार्ट हुई थी। तो 2000 से लेके 2100 का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोलेंगे? 21st सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी हम निकाल लेंगे। अगर हम 20th सेंचुरी कब खत्म होगी? आपकी 2000 में। और 2000 से अगर मैं 100 साल पीछे चली जाऊं तो कितना आ जाएगा आपका? 1900 से। तो ये हमारा 1900 से 2000 की बात है, जहाँ पे रेनॉल्ड नेबर ने कुछ बोला था। वो लाइन थी, मैंस कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी। कहते हैं अगर मैंस की कैपेसिटी है, अगर पीपल है वहाँ पे, उनकी कैपेसिटी है, वो जस्टिस के लिए बात कर रहे हैं, तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएगी। पॉसिबल है। बट अगर मैंस की कैपेसिटी नहीं है और वहाँ पे इनजस्टिस है, तो वहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? कि वहाँ पे आपको डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट है, वो जरूरी है आपको। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है? बहुत डिजायरेबल भी है, हमारी एक नीड भी है और हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो डेमोक्रेसी मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अगर देखा जाएगा तो आप अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जब हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि डेमोक्रेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है? हम इसे क्यों समझते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो ट्रूली, अगर हम देखा जाए तो एग्जामिन करते हैं हम इसको, अदर बेस्ट ऑफ गवर्नमेंट्स हम इसको कंपेयर करके देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं हमें मॉडर्न सोसाइटी में, और ये चीजें के लिए हम अपनी कैपेबल को भी हम अपनी मीट करते हैं, हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी दो वर्ड से। अच्छा, सबसे पहले डेमोक्रेसी जो वर्ड आया है वो एंशिएंट एथेंस, एथेंस जो आपकी ग्रीस है उसकी कैपिटल है एथेंस। 5th सेंचुरी। अब 5th सेंचुरी आप मुझे फाइंड करके बताओगे कैसे निकालेंगे? 5th सेंचुरी BCE। तो ये ओरिजिनेट हुआ था आपका ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से आया है डेमोक्रेटिया। अब यहाँ पे दो वर्ड से आपका निकला हुआ है, जिसमें से फर्स्ट वन इज द डेमोस एंड सेकंड वन इज द क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटोस मीन्स द पावर। इट्स मीन्स डेमोक्रेसी रूल बाय द पीपल। एंड डेमोक्रेसी इन एथेंस इन द अर्लीस्ट एग्जाम्पल। पहले ये बोला जाता था कि अगर मॉडर्न एथेंस में बात करी जाए तो पहले सिर्फ होल जितने भी एडल्ट मेल मेंबर्स हुआ करते थे सिर्फ एथेंस के अंदर वही वोट दे सकते थे। अब चाहे वो बहुत ज्यादा गरीब हो या फिर बहुत ज्यादा वो अमीर हो, तभी ये मैटर नहीं करता था। लेकिन सिर्फ कौन वोट दे सकता था? ओनली मेल मेंबर और एडल्ट एज अकॉर्डिंग की 18 या जो भी उनकी एज हुआ करती थी उसके अकॉर्डिंग था। एथेंसियंस मेल सिटीजन्स वर फ्री टू वोट। वो अपने वोट देने के लिए फ्री हुआ करते थे और असेंबली के अंदर वो अपनी बातों को बोल भी सकते थे, बट नॉट डिसीजन डायरेक्टली। बट अगर देखा जाए तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे वहां पे आपके डिसीजन डायरेक्टली नहीं उनके लिए जाते थे। सिंपली डेफिनेशन अगर बोला जाए तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे रूलर्स क्या करते हैं? इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये डेफिनेशन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कीजिएगा और इसको पेपर में लिख के आइएगा, डेफिनेटली आपको नंबर मिलेंगे। इम्प्लीमेंट करता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पीपल है। मेजोरिटी मीन्स क्या होता है? जहाँ पे हम लोग अगर बात करें कि आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 के अंदर अगर आपसे हैंड रेज करवाया गया कि कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे और कितने बच्चों को गेम्स खेलना पसंद है, तो आपकी क्लास में हो सकता है मेजोरिटी मिल जाए, 35 प्लस आपको स्टूडेंट्स मिल जाए जो आपको बाहर ग्राउंड में खेलना चाहते हैं, तो वो 35 क्या हो गए? मेजोरिटी। एंड 15 जो बोल रहे थे नहीं हम बाहर गर्मी है हमें क्लास में ही पढ़ना है, तो वो 15 क्या हो गया? वो माइनॉरिटी बोला जाता है। तो इधर डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, जहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव से मतलब समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी क्लास है, पूरी क्लास के अंदर एक या आपके दो मॉनिटर्स होते हैं जो आपकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकेस कोई भी इंसिडेंट हो जाता है या कुछ बात होती है तो वो पूरी क्लास नहीं जाती है, वो सिर्फ एक बच्चा जो होता है मॉनिटर होता है वही क्या करता है? अपनी टीचर्स के पास या अपनी वाइस प्रिंसिपल के पास या प्रिंसिपल के पास जो भी होगा जो जाएगा, इस कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव, जो आपकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी इलेक्शन में अगर बात करी जाए तो जिसको आप वोट डालते हैं, जिसको आपने चूज किया है, ही इज कॉल्ड द, ही और शी इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव।
Elections become the necessary and basic condition of democracy. In fact, voting by all adults is the main feature. ये बोला गया था कि जो वोटिंग था, जितने भी ऑल एडल्ट्स जो मेन फीचर बताया गया था कि सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर एग्जांपल दिया जाता है कि हमारी एक अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की भी हम बात करेंगे, और वो अगर हम बात करी जाए तो एक मोनार्की का आपको एग्जांपल दिया। अब मोनार्की क्या होता है? मोनार्की मीन्स जहाँ पे राजा वगैरह हुआ करते थे, जिनके पास पूरे के पूरे अपना एरिया जो भी उनका हुआ करता था, उसमें उनका पूरा कंट्रोल हुआ करता था। अब प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो है अमेरिका के, अब्राहम लिंकन, सबने इनका नाम सुना होगा। इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी को लेके कि द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये डेफिनेशन भी एज एन एग्जांपल आप लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप इनका नाम मेंशन करके आप लिख सकते हो कि इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। एम्फेसाइज करा था इन्होंने कि जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन होता है और लोगों की वेलफेयर की बात करते हैं। ये उनकी फोटो है अब्राहम लिंकन जी की। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हिस्ट्री शोज द इलेक्शन अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू इंश्योर डेमोक्रेसी। कहते हैं हिस्ट्री अगर आप बात करते हैं तो खाली इलेक्शन ही सफिशिएंट नहीं है कि वो एक प्रॉपर इंश्योर करता है कि डेमोक्रेटिक है। एक डिक्टेटर भी आप देखोगे, अगर आपने हिटलर जैसे नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, मुसोलिनी जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो ये भी लोगों के द्वारा इलेक्ट है, इन्हें भी लोगों ने इलेक्ट किया है, बट एक कुछ स्टेज पे आने के बाद। बट वंस ही स्टार्ट एक्टिंग, जब इन्होंने धीरे धीरे आके अपना काम करने लगे अपने तरीके से, तो विच द पॉलिसीज आर नॉट मीन तो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। फिर ये पॉलिसी थी नहीं कि वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। द गवर्नमेंट सीज टू बी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक। तो इस टाइप की गवर्नमेंट को अगर मैं बात करूंगी कि क्या ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, तो आपको क्या लगता है क्या डेमोक्रेटिक होगी? मान लो लोगों ने उनको चूज किया है, लोगों ने उनको ही बनाया है। अगर आप हिटलर का एग्जांपल जो हमारे पिछले सिलेबस में था उसमें प्रॉपर हम लोग इस चीज़ों को पढ़ते हैं कि हिटलर थे कौन, तो उनको लोगों ने अपनी स्पीच से लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे, लोग उनको वोट देते थे, लोगों ने खुद उनको चूज किया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरा चेंज कर दिया। ठीक है, बट इस तरीके की गवर्नमेंट को हम बोल सकते हैं कि वो पहले भले ही डेमोक्रेटिक हो, लेकिन बाद में वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं रही। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पीपल? तो आप क्या समझते हैं पीपल वर्ड से? तो ग्रीक डिड नॉट गिव द वोटिंग राइट टू वुमेन। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो ग्रीक्स है वहाँ पे वोटिंग राइट्स नहीं वुमेन्स को मिला, स्लेव्स को, फॉरनर्स को। इट वॉज नॉट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। ये आपका जो देखने के लिए मिला वो आपका यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मीन्स होता है जहाँ पे हम राइट टू वोट बात करते हैं। राइट टू वोट मतलब हर किसी को, जो आपके अभी 18+ जो है उनको राइट टू वोट होता है, उसकी बात करते हैं। ओके, आगे आता है हमारे पास, जैसे हम बात करें स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में अगर बात करी जाए तो ग्रांटेड वुमेन्स को राइट टू वोट था एट द फेडरल सिस्टम का होता है, जहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट या 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखने के लिए मिलती है, लाइक सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। इन 1971 में इट प्रैक्टिसेस डायरेक्ट डेमोक्रेसीज थ्रू रेफरेंडम्स एंड पॉपुलर इनिशिएटिव। अभी यहाँ पे देखा जाता था कि या तो वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेटिक हुआ करते थे, या फिर वहाँ पे पॉपुलर बहुत ज़्यादा जो इनिशिएट करा जाता था उनको यहाँ पे वोटिंग्स मिलते थे। तो नॉट ऑल गवर्नमेंट डिसीजन आर डिसाइडेड डायरेक्टली बाय सिटीजन। तो यहाँ पे जितने भी जो लोग हुआ करते थे वो डायरेक्टली डिसीजंस नहीं लिए जा सकते थे, यानी उनके थ्रू जो है वो डायरेक्ट डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। इन अ वास्ट एंड पॉपुलस कंट्री, अब इंडिया जैसी कंट्री है, इंडिया आप बात करते हो तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू अडॉप्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते। स्विट्जरलैंड इज द एग्जांपल जहाँ पे आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने के लिए मिलती है, और इंडिया जहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने के लिए मिलती है। एट द नेशनल लेवल इंडिया फॉलोज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डिसीजंस आर जनरली टेकन बाय द मेजोरिटी ऑफ। अगर पार्लियामेंट्री डिसीजंस की डेमोक्रेसी की बात करी जाए तो यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कौन लेता है? मेजोरिटी ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लिए जाते हैं, और इंश्योर करते हैं कि जो भी माइनॉरिटी पीपल हैं उनको भी क्या के लिए मिले? प्रॉपर राइट्स मिले। अब एवरी गवर्नमेंट क्या है? इम्पोज करती है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाती है लोगों पे, हु कैन बी इलेक्टेड, जो भी उनको इलेक्टेड करते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपका देखा जाता है मैच्योरिटी और ऑल्सो नीडेड, मतलब अगर हमें वोट देना है तो एटलीस्ट हमें एक मैच्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। दस द वर्ड पीपल एक्सक्लूड सर्टेन ग्रुप्स, तो कुछ ग्रुप्स को क्या कर देती है? वो एक्सक्लूड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों को पता है कि बिलो 18 ईयर्स, अभी 18 ईयर्स के लिए एटलीस्ट एक मैच्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। अभी आप 9th क्लास के, तो 9th क्लास में जो आपकी एज होती है 14-15, तो एटलीस्ट आपको 18 ईयर्स तक होता है जहाँ पे आपको वोटिंग राइट मिलता है। पीपल हु मे बी क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल्स है उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। That above all, no government can possibly ensure the opinion of every elected representative shall be incorporated on all government legislation। तो जो आप देखते हो कि हर एक गवर्नमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है कि वो इंश्योर करे कि हर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपका प्रॉपर गवर्नमेंट में लेजिस्लेशन का काम करे। तो की लर्निंग्स हमारे पास है, डेमोक्रेसी वाइडली प्रैक्टिस देखा जाता है पूरे वर्ल्ड में।
फॉलो करता है डेमोक्रेटिक सिस्टम को। डेमोक्रेसी क्या करता है आपका, एंशंट एथेंस 5th सेंचुरी में हम लोगों ने देखा था, ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से आया है। एंड कंपोनेंट जो है वो डेमोस, डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटोस मीन्स द पावर। तो डेमोक्रेसी मीन्स द रूल बाय द पीपल। एंड जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, अब्राहम लिंकन, यहाँ पे इन्होंने एक डेमोक्रेसी दी है, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ये दो क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कई बार इसमें रिपीट कर चुके हैं, तो अब आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स करने, फर्स्ट और सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया है, बट अभी आप दो क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट में कीजिएगा। थैंक यू।